गांव में एक किसान अपनी बेटी का ब्याह के लिए चिंतित था। कई लड़के वाले आए, लड़की को देख देख करके चले जाते, लेकिन कोई जवाब नहीं। वो दुखी हो गया। 2 साल 3 साल बीत गए। एक दिन बैठा बैठा रो रहा था, मेरी बेटी के भाग्य में क्या लिखा है, कैसा कहां रिश्ता देखो, कोई भी बैठ नहीं पाता है। एक दिन एक आश्रम पर चले गया, महात्मा जी से जाकर के भी कहा, महाराज बेटी का रिश्ता नहीं बन रहा है। आज भी एक बेटे वाले आ रहे हैं, आज क्या महाराज देखो ना, कुछ रिश्ता बैठ जाएगा क्या। लेकिन तुझे चिंतित नहीं होना चाहिए। यदि कोई रिश्ते छूटे हैं पहले के, तो वो अच्छे के लिए शायद छूटे हों, आगे अच्छा। आज जो आ रहा है ये भी नहीं बैठे, तो हो सकता है आगे वाला और अच्छा मिले। लेकिन महाराज कब तक इस आशा में, कब तक रहूं, पता नहीं मेरी बेटी के भाग्य में क्या लिखा है। भैया दुखी मत हो, जो परमात्मा को मंजूर है वही होगा। और प्रेमियों, रिश्ते वाले आ भी गए। लड़का आया, लड़के की बहन आ गई, बहनोई आ गया, माँ आ गई, पिता की गाड़ी भर करके आ गई। बेटी सुबह से तैयार थी, अच्छी तरीके से सादगी से कपड़े पहन करके तैयार। बेटी का बाप जो था वो भी व्यवस्थाओं में, माँ भी व्यवस्थाओं में। एक कमरे में उनको नाश्ता वगैरह करवाया। लड़के का जो बाप था, सब बेटी को बुलाओ। बेटी को बुलाया गया। अब तो बेटी के सामने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। आजकल यही सिस्टम चल रहा है। अच्छा कहां तक पढ़ी हो, कि ग्रेजुएशन हो, किस सब्जेक्ट से, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी। अच्छा है, इसके अलावा और कुछ जानती हो। सास बोल पड़ी जो बनने वाली थी, अच्छा रोटियां बना लेती हो, कि हाँ। क्योंकि प्रश्न करते हाथ तो सोच लिया कि ये जो भी कहेंगे उनके लिए यही कहना है, सब जानते हो। रोटी बनाना जानती है, सब्जी, झोल की सूखी, आलू मटर, आलू गोभी, सब के लिए कहती गई। अब नंबर आ गया, जो ननद थी वो ननद कहने लगी, अच्छा सिलाई करना जानती है, कि हाँ जानती हूँ। स्वेटर बुनना जानती है, कि हाँ। 50 प्रश्न कर लिए। अब बेचारी कहां तक। अचार बनाना जानती है, कि हाँ। कैरी का, हाँ। आंवले का, हाँ। सबको कह दिया। अब प्रेमियों, जैसे ही सब पूरे पूछ चुके, अब बारी आई लड़के की। लड़के का बाप कहने लगा कि हमारा बेटा भी वो लड़की से कुछ बात करेगा। उसको भी एक कमरे में बिठा दिया, एक चेयर लड़की की, एक लड़के की। लड़की चली गई बेचारी कमरे में जाकर के। लड़का सोचने लगा, मेरे माता पिता ने इतने प्रश्न पूछ लिए, मैं क्या पूछूं, कुछ बचा ही नहीं। सिलाई बुनाई जो भी था सब पूछ लिया, मैं क्या पूछूं। उसको कुछ याद नहीं आया। उसने लड़की से डायरेक्ट पूछ लिया, क्या तुम नाचना जानती हो। लड़की ने कहा कि हाँ ठीक है। इतना ही पूछा और जाने लगा। लड़की ने कहा, कहां जा रहे हो, रुको इधर। कि क्यों, कि तुम्हारे माता पिता को बुलाओ। माता पिता को बुलवाया। लड़की का जो पिता था वो सोचने का क्या हो गया बेटी को, कि पिताजी, ये श्रीमान जी के माता पिता ने मुझसे बहुत सारे प्रश्न कर लिए, कि रोटी बनाना जानती है, सब्जी बनाना, आचार बनाना। मेरी जो ननद है, उन्होंने भी प्रश्न बहुत सारे पूछ लिए। और ये श्रीमान जी ने भी मुझसे प्रश्न पूछा। अब मैं भी तो एक प्रश्न पूछूंगी। अच्छा, कि किन से, जिसके साथ मुझे जिंदगी गुजारनी है, जिसके साथ मुझे रहना है। अच्छा बेटी, अब पिता सोचने का पता नहीं क्या पूछेगी, कि श्रीमान जी मैं आपसे ही पूछ रही हूं। लड़के से ही कहने लगी। अब और थोड़ा सा भयभीत हो गया। लड़का सोचा कि क्या कहेगी सबके सामने, कि आपके पिता ने मेरे से पूछा रोटियां बनाना जानती है, सब्जी बनाना जानती है। आपकी माँ ने पूछ लिया अचार, आपकी बहन ने भी पूछ लिया ये बनाना जानती है। आपने मेरे से पूछा कि तुम नाचना जानती हो। मैंने कहा कि हाँ नाचना जानती हूँ। तो अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप तबला बजाना जानते हो। लड़के ने कहा
अब बताओ, तबला वाले लड़के कहाँ मिलते हैं आजकल? बहुत कम मिलते हैं। गणपति भैया जैसे कुल सैकड़ों में एक नगीना है साहब। जय हो। कि तबला बजाना जानते हो? लड़के ने कहा कि नहीं। तो कहा कि जब मैं नाचूंगी तो क्या तबला तेरा बाप बजाएगा क्या? जाओ, मुझे ऐसे लालचियों के साथ में संबंध नहीं करना, जाओ। लड़की का पिता दुखी हो गया और प्रेमियों, लड़की कहने लगी, पिताजी आप मेरे बारे में चिंतित नहीं होइए। परमात्मा ने जिसके साथ भी मेरा संस्कार बना रखा है, कोई न कोई अच्छाई मिलेगा आपको दामाद। और प्रेमियों, समय आने पर उन्हें अच्छाई वर और घर मिला। ये भगवान की कृपा है। इसलिए विशेषकर बेटी के जो बाप हैं उनसे यही कहूं कथा व्यासपीठ से, वो अपनी बेटियों के लिए चिंतित नहीं हो, लेकिन बस बेटियों को संस्कार दें, बेटियों को प्रेम दें। बेटी ऐसी हो जो कुल का नाम रोशन करे, बेटी ऐसी नहीं हो जो कुल और गांव का नाम डुबो दे। हर बाप से केवल यही कहें, ऐसा नहीं हो, क्योंकि बेटी यदि गलत रास्ते पर गई तो केवल परिवार नहीं, कुल नहीं, समाज नहीं, पूरा गांव नगर कलंकित हो जाएगा। इसलिए अपनी बेटियों को संस्कार जरूर दे, और केवल बेटियों को नहीं, अपने बेटों को भी संस्कार दे। बेटे भी संस्कारी होने चाहिए, ऐसा नहीं केवल बेटियां ही संस्कारित हो, बेटों को भी डॉक्टर इंजीनियर बनाने से पहले उनको इंसान बनाओ। दूसरे के बहन बेटियों की इज्जत करें, प्रेम करें, माता पिता से प्रेम करें, बुजुर्गों का सम्मान करें, बहन बेटियों की इज्जत करें। ऐसे पुत्र हो, और पुत्र नहीं, भगवान से यही प्रार्थना करें कि हमारे घर में सपूत हो, कपूत ना हो। यदि सपूत पैदा हो गया तो घर नहीं, पूरे गांव का नाम रोशन कर देगा, और कपूत हो गया तो प्रेमियों घर परिवार नहीं, पूरे नगर का नाम डुबो देगा, पूरे नगर को कलंकित कर देगा।